नैन नैन वही जो लखे हरि को, और बैन वही हरि नाम उचारे। कान वही जो सुने प्रभु के गुण, और दान वही भव पार उचारे। भगवान का चुनना चाहिए। और भगवान की जो कृष्ण की सुदामा की चरित्र को ना बढ़िया ध्यान लगा करके ये सुनो। हे राजन, सुदामा नाम का ना एक ब्राह्मण था। ऐसे तो पोरबंदर ये वासी, बड़ा ये जितेंद्रीय। देख लिए जितेंद्रीय अगर बनोगे ना तभी तो भगवान आपको पसंद करेंगे, और जब तक आप जितेंद्रिय नहीं बनोगे तो भगवान प्रसन्न करने वाला नहीं है। सुदामा नाम का एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का ना ये बाल सखा था। दोनों एक गुरु के यहाँ पढ़ता था। वह बड़ा ज्ञान से संपन्न था। कौन? सुदामा। बड़ा ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण था, ज्ञान से संपन्न था, और सब विषयों से बड़ा विरक्त जितेंद्रिय। वह बड़े कष्ट से ना गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। भले थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आना ही आना है। उनके बाद जो गा रहे हैं, झाड़ मड़ैया पोष के और नारी सहित द्विजराज। उनके पास में खदर का केवल एक मकान था, झोपड़ी, और उसी में ना वो अपने परिवार सहित, ऐसे तो पति पत्नी बताए हैं, भले टीवी वगैरह वाला को बता देते, अगर बाल गोपाल दिखा देते, लेकिन शास्त्र में तो इसे बताया नहीं है भाई। सुमेरा दस्त्री ब्रजराज, वहाँ ना ये छप्पर की अजब बहार रही। कैसे था उनका मकान? सुदामा का वर्षा से घर भर जाता था। अगर वर्षा होता ना, बरसात ना, तो ये सुदामा महाराज के घर भर जाता। एक फटी हुई मिर्जाई उसी से विप्रदेव का नाता था। उनके पास में एक भाई लूटी फूटी ये थालियां और लोटा, और रो रो कर समय बिताती थी। अभिमान चूर्ण हो जाता था। वो क्या करेगी बेचारी? अभिमान ना ये चूर्ण हो जाता था। बस उनके पास में बस धन के नाते यही था उनके पास, और कुछ नहीं था। धन दौलत वो तो अफसोस भरे निकसे घर से, हर द्वार पे मांगत गली गली। संपूर्ण आस कबो न भये, यह सोचत बैठे एक थली। कबहू भरी पेट कबहू अधि पेट, कबहू जल पिय के ये रात कटी। यही भांति अनेकन कष्ट सहे, रसना हरि नाम पे लाई डटे। बस उनके पास में कभी तो मिल जाता था, कभी तो ना पानी को पी करके ही जीवन यापन करते थे। घर में जो नारी सुशीला थी वो पतिव्रत विश्व में धन्या थी। उनकी पत्नी का नाम सुशीला, वो पतिव्रता नारी थी। पति की तरह सेवा में निरत सदा वो हमेशा ना वो ख्याल रखते थे। रखना चाहिए भाई। जी के बिना ये देह और नदी बिनो बारी, और तैसे ही नाद पुरुष बिनो नारी। पक्षी के अगर पंख नहीं है तो पर भी बेकार है, हाथी के दंत नहीं है तो पर भी है बेकार है, और पुरुष के है पत्नी के पुरुष और पुरुष के ये पत्नी है ना। यही सब बात को बता रहे हैं। देख लो नहीं तो कौशल नरेश हरिश्चंद्र के ऊपर में कितना आपद का पहाड़ आया था, लेकिन उनके धर्मपत्नी ने तो साथ दिया था ना। राजा नल के पास में कितना आपद का पहाड़ छाया था, लेकिन उनके धर्मपत्नी ने तो भी ये साथ निभाया था। अगर थके हारे जब आते थे ना घर में ना सुदामा ना, तो उनके धर्मपत्नी उनको ये समझाया करती थी, चिंता न करो ना,
हे राजन, इस प्रकार से ना गरीबी भरा जीवन पति पत्नी व्यतीत करता था। नित्य नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बगैर पूजा किए बिना ना वो भोजन नहीं करते थे। बिना भोग लगाए बिना वो भोजन नहीं करते थे। और ध्यान करके सुदामा महाराज फिर भिक्षा याचन के लिए वो निकलते थे। तो वो केवल 5 संतोषी ब्राह्मण था। 5 घर से ना 6वां घर नहीं जाते थे। अगर मिल जाता तो भर सही, और नहीं मिलता तो है तो भी ये सही। और फिर एक दिन क्या हुआ, वो गया सुबह से लेकर के दिन भर भटकने के बाद में भी वो दिन दुर्भाग्यवश एक दाना भी भिक्षा नहीं मिला। एक दाना जब नहीं मिला ना, तब थके हारे मन से सायंकाल घर पहुंचा। सुशीला को भी बड़ा दुख हुआ। आखिर में बेचारी करती ही क्या, घर में कुछ खा ही तो नहीं। फिर ना वो एकादशी का उपवास लगा। क्या करेगा, अरे घर में खाना नहीं है तो एकादशी का जैसे उपवास रहते हैं ना, पति पत्नी दोनों जरे और न कुटिया को, केवल पति और पत्नी दोनों झरे। रात्रि में ये सर्दी का मौसम था भाई, अगन पुष का महीना, और मौसम भारी था। जाड़ा भी जोर से जनाता था। कभी तो रुक करके हवा दे, ये पवन ये जगाता था। अब यही कारण से एक तो कुछ नहीं है शरीर ढकने के लिए, एक में तो चादर तो नहीं है, और ठंडी में तो नींद कहाँ से आएगी। नींद सुशीला, ओ सुशीला, सुदामा कहते हैं क्या सो गई क्या? नहीं महाराज, कहाँ नींद आएगी महाराज जी, न ओढ़ने की चादर है, न तो तन ढकने की धोती है। ऐसी गहरी ठंडी रात में फिर भूख से तड़पती ना ये इंद्रिया, बड़ा ये व्याकुल है। प्राणेश्वर, आप दिन भर के थके हारे हो। हे प्राणेश्वर, भटके आप घर आए हो स्वामी, भूखे सो गए, ये कैसे ये नींद पड़ेगी स्वामी? तो आप कम से कम रात्रि काटने के लिए ना, अरे कुछ तो ये कथा सुनाओ, तभी तो रात्रि कटेगा ना, तभी तो टाइम निकलेगा ना। रात्रि काटने के लिए कथा सुनाओ। क्या सुनाओ सुशीले? अरे सब तो मैं सुना चुकी, पर एक वार्ता तुम्हें आज तक के मैंने नहीं सुना पाया, तो चलो वही सुना देता हूँ। कौन से? गुरु भाई मम कृष्ण है, गुरु भाई और सुन धीरज धरि बाम, और बतलाऊं कारण यही क्यों रूठे घनश्याम। मेरे लिए भगवान क्यों उठे हैं बतलाऊं? सुशीले, मैं आज तक के नहीं बताया था, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। गुरु के घर में हम एक संग दोनों विद्या को पढ़ते थे। गुरु के घर में ना दोनों हम लोग एक पाठशाला में रह करके बढ़िया पढ़ाई करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चा भाव सच्चा मित्र पढ़ते थे। तब हे सुशीला, मैं और कृष्ण एक दिन हमारे गुरुविंद ने कहा ना कि बेटा समाधि ये खत्म हो चुके हैं, तुम जंगल जाओ, जंगल से लकड़ी ले लाओ और आश्रम को लौट आना। कितने में ये क्या था, ये चना दिया था हमारे गुरुविंद ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे गुरुविंद ने जो चना दिया था ना, जो चना दिया था हमें कि बेटा अगर कहीं भूख लगेगा ना तो तुम खा लेना। लेकिन इतने में क्या हुआ, जब जंगल गए ना, लकड़ी काटे, लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा किया, घोर अंधकार हो गया। आकाश में बदली ये गिर आई, महाभयंकर गर्जना होने लगा, बादल से घोर घनघोर वर्षा होने लगी।
चलने की हिम्मत नहीं रही। तब दोनों मित्र ना जंगल में मुकाम कर जंगल में रात ये व्यतीत करने लगे। पेड़ पर चढ़ गए एक एक डारा पर। जब रात्रि बढ़ने लगी ना तब भूख की ज्वाला उठने लगी। तब वहाँ चुपके से गुरुवाइन दाई के दिए हुए चना को मैं धीरे धीरे खाने लगा। क्या बताओ सुशीला, मैं धीरे धीरे खाने लगा ना तो चना की आवाज जब खाओगे और वहाँ अगर मान लो जाए मैं यहाँ से खाऊंगा तुम्हारे तक नहीं पहुँचेगा। ठुडरुंग की आवाज ना जब सुन करके मनमोहन ने पूछा कि सुदामा बाल सखा मित्र क्या खा रहे हो? भैया मुझे भी भूख लगी है, अरे मुझे भी कुछ तो ये तो दो। मैं उनको ना दांत कटकटाने का कि बात कहकर उस अंतर्यामी से मैं झूठ बोल दिया। भगवान से झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी है वो तो सबके घर घर के वासी, सबके जानने वाला। भगवान से केवल कर्म करो, पूजा पाठ करो, मांगो मत। वो स्वयं जानते हैं कि महाराज के पास में क्या है और क्या नहीं है, तभी तो अंतर्यामी है ना। सुशीला वही अंतर्यामी आवाज सुनकर मनमोहन ने पूछा तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया। और निश्चित भाई याद रखना, अगर भगवान से गुरु से कपट करे ना वो शीघ्र नरक में जाता है। इस बात में संशय तनिक नहीं, तन कुष्ठ रोग हो जाता है। निश्चित है तन कुष्ठ रोग हो जाता है। जो मित्र संग में दगा करे, जो मित्र के साथ में अगर दगा करे ना, हाँ उनकी फिर अतिभारी होती है, दाने दाने पर मोहताज ये होना पड़ता है। भगवान को निर्मल मनुष्य ही बहुत ज्यादा ये पसंद आते हैं। ऐसे सुदामा मैं क्या बताऊं, उस दिन ना भगवान से मैंने बहुत सल किया था और निर्मल मन यही मोहताज आज खाने के लिए हो गया। अब इधर यही जब सुनाना ये नाथ तुम तो कम से कम जब लघु भाई है, आपका बाल सगा है, भगवान है, द्वारिका नाथ है, तो द्वारिका नाथ के पास में ना कम से कम जा करके तो अरे सुनाओ अपने दुख को। संसार के मनुष्य को भले मत सुनाओ, लेकिन जो दुख है ना, जो तकलीफ है ना, अरे परमात्मा को बताओ ना, परमात्मा को बताओ। और परमात्मा को बताने पर तुम्हारा दुख है ये दूर होगा। तब अगर गुरु के घर जाना है तो बिना खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, याद रखना। देवता के पास में जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यज्ञ स्थल में जाना है ना तो खाली हाथ ये नहीं जाना चाहिए। सुशीला तो जाने के लिए कहती है ना, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, अरे कुछ ना कुछ होगा तभी तो मैं भगवान के अपने मित्र के घर जाऊंगा। तब हे राजन, तब वो ब्राह्मणी ने ये पास के पड़ोस में जो घर से 4 मुट्ठी ना ये चिवड़े मांग कर ले आई। और उनके पास में कपड़ा भी तो नहीं था, फटे हुए कपड़ा में ये कपड़े से बांध दिए। और सुशीला ने कहा इनको मेरे ये भगवान को तुम ये दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फिर ऐसे वो मांगने के लिए सिद्ध भगवान गणेश जी का हृदय में स्मरण किया। अब चला, और जब चला ना तो ऐसे सुदामा देखे लाठी को टेकते हुए ये चल रहे हैं। कहाँ? सुदामा द्वारिका नगरी के तरफ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तंदुल की जो गठरी है ना
बगल के बीच में लग उसे संभाले जाते हैं। कहाँ सुदामा महाराज जी, किधर हैं? आज सुदामा महाराज जी चल लाठी को टेकते हुए ना सुदामा नगरी से ये द्वारिका नगरी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दिया हुआ जो पोटली को अपने बगल पर ये दबा रहे हैं। यहाँ तक के बड़े चल रहे रास्ते में मन मगन मिला मन मोहन से चलने से लगन लगाए हैं। वे मार्ग में ना बड़े जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण सदर्शन महाकथम इच्छा दीदी चिंतया। वे मार्ग में सोचते जाते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। सभी सोचना चाहिए भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, सभी को ना सोचना चाहिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा भरे सुदामा जी महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक के ना द्वारिकापुरी के मार्ग पर चला पैदल। देख लो, बिना अन्न जल ग्रहण करे चले भगवान से मिलने के लिए। और भगवान से मिलने के द्वारिकापुरी का मार्ग तय करते हुए चलता रहा। चलते चलते बेचारे सुदामा थक गए। क्या करेगा? अरे जब यहाँ भोजन नहीं करोगे तो शक्ति कहाँ से आएगा? भोजन में ही है, शरीर में कहाँ से शक्ति जागृत होगी? तो वो चल रहे हैं, 3 दिन हो गया, बेचारा थक सा गया। फिर भी सुदामा मन में यही कह रहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुदामा क्या तो थक गया है? अरे नहीं, तो कभी नहीं थकेगा, क्योंकि अरे मरना है ना तो वही मरो द्वारिका नगरी में। अरे सुदामा, अरे चल तो कम से कम तो चल। मरने गाने में मरो तो हरि के द्वार, कबहू ते हरि पूछ है कौन मरो दरबार। अरे हरि तो पूछेंगे ना। हाँ भाई, जरूर है, चना और चावल का पोटली जरूर लाना भगवान को खिलाने के लिए, भगवान को देने के लिए। हाँ, ये प्रकार से सुदामा 3 दिन तक के चलते चलते ना ये थक गया। अब जब 3 दिन तक के ये थक गया ना, अब उनका एक पैर भी नहीं उठ रहा है। उनका इच्छा पूरा समाप्त हो गया। एक भर सोए, अब क्या करें? सो गया सुदामा, और एक ठौर सोए हुए घास में ये सो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान लेते हैं। अगर तुम 2 कदम आओगे ना तो वो तो भगवान 10 कदम तुम्हारे पास में आने वाले हैं, तुम्हारे दुख को दूर करने वाले हैं। जान भक्त की पीर और क्या किए भगवान? सो बदले उठाए सो नदी को मध्य तीर। वो सो रहे हैं ना सुदामा ब्राह्मण थक करके, तो अपने गुरु को भेजा और गुरु को भेज करके सोते हुए सुदामा जी को गोमती नदी के तट पर ले जा करके ले गए। देखिए, भगवान को चिंता हो जाते हैं। प्रातः जब देखा ना तो यही सुदामा ब्राह्मण गोमती नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में बढ़िया अति प्रसन्न विप्र वहाँ स्नान करके बढ़िया अपना तिलक लगाया, भगवान का नाम लिया, पूजा पाठ किया, और पूजा पाठ करके ना प्रसन्न चित्त से सुदामा आगे चल करके राजमार्ग में प्रवेश किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजमार्ग वही है भगवान का मार्ग, भगवान का भवन, और द्वारावती की अपूर्ण शोभा को देखने लगा। क्या विचित्र था, विचित्र शोभा है द्वारिका नगरी का। इतना कोई साधारण थोड़े बनाया है। अरे जहाँ द्वारिका नगरी है
जहाँ वो उनको ना द्वार ढूंढने पर ढूंढना पड़ता था, वही तो द्वार है। जिसको द्वार ढूंढा समझ में नहीं आता किधर द्वार है करके, वही द्वारिका नगरी। विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ ना ऐसे द्वारिका नगरी है। वर्णन करने में ये शेष शारदा भी ये थक जाते हैं, एक से बढ़ करके है। अब इधर ये इधर आ रहे हैं लाठी को टेकते हुए। कहाँ लाठी को टेकते हुए ना द्वारपाल द्विज जान के और किन्नो दंड प्रणाम और कृपा करी भाग्ये सकल आपनो नाम। कोई कह देते हैं कि वो सुदामा ब्राह्मण को किसी ने उनके द्वारपाल ने भगा दिया, ऐसा नहीं। भगवान तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। वो तो ब्राह्मण का हमेशा क्या करते थे, अरे इज्जत करते थे। वो तो आते थे। अब उन्होंने द्वारपाल को ना कहा और द्वारपाल को बोला कि नाम सुदामा कृष्ण हम मेरा नाम सुदामा है और तुम्हारे द्वारका के नाथ के साथ में ना हम पढ़े थे। ये हमारा वो बाल सखा है और उन्हीं से हम मिलने के लिए आए हैं। तब फिर ये द्वारपाल कहाँ चली गयो जहाँ कृष्ण अनुराय। अब हाथ जोड़ ठाड़े भयो बोलियो शीश नवाय। फिर द्वारपाल जाकर के भगवान के पास में ये बोलने लगे हो। भगवान के पास में बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, ये शीश बगाना जगातन में प्रभु जाने को आइए बसे के ही ग्रामा। ये धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पाया उपान हो कि नहीं सामा। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे मैं विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का याद है सोच कर मैं आज लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो ये अपना मित्र बताता है द्वारकाधीश को। ये भिक्षु अपना मित्र बताता है द्वारकाधीश को। अरे ब्राह्मण तू कहाँ से आया है? अब किस लिए आया है? किस ग्राम से आया है? अरे भैया मैं सुदामापुरी से एक ब्राह्मण, मेरा मित्र द्वारकाधीश कन्हैया से मैं मुलाकात करने के लिए कुछ दान करने के लिए आया हूँ। भैया मुझे एक बार कन्हैया से मुलाकात करने दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे अपनी मित्र बताता है। ए ब्राह्मण तू मूर्ख है, चला जा यहाँ से। अब तो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कहता है। चला जा, द्वारकाधीश में आता भिक्षुक नहीं मिलते क्योंकि वो स्वर्ण में सिंहासन में हीरा मोती जड़ी सिंहासन में बैठा मेरा स्वामी द्वारकाधीश। अब तू उसको अपना मित्र बताता है। चला जा, चला जा, चला जा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुधा करे बाजाए
पे है पगड़ी न तन पे है कमान, बता दे कन्हैया को नाम जुदा है। हे स्वामी, हे कोई भी ब्राह्मण द्वार में आए हुए हैं और वो आपका सखा आपका मित्र बताते हैं, हे स्वामी आप चल कर थोड़ा देख लेते। नजर पे पगड़ी नजर पे कमान, बता दो कन्हैया को नाम जुदावा है, बता दो कन्हैया को नाम जुदा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने चका मिलने चका अरे पालो कन्हैया से कह दो, अरे पालो कन्हैया से कह दो, इधर बेजुदा इधर बेजुदा गरीब आ गया। ये द्वारकाधीश, अगर आप नाराज न होते तो जाकर स्वामी एक बार अपनी पहचान ले लेते, क्योंकि द्वारकाधीश में द्वारका नगरी में ऐसे भिक्षु को आना मना है स्वामी, तो आप एक बार जाकर के थोड़ा पहचान कर लेते स्वामी। सुनते ही लगाया गले सुदामा को मोहन है, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही गले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन है, लगाया गले सुदामा को मोहन। रुक्मणी को बहुत किया रुक्मणी को ये मेहमान गए, ये मेहमान गए। आओ सखा, आओ मित्र, कितने वर्षों बाद मुलाकात हुआ है मित्र सुदामा। आज मेरा मन इतनी गदगद हो गई है राजन, मैं क्या बताऊं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल गया सुदामा। आओ मित्र, अपनी चरण पर को मेरी आसन में थोड़ा जगह दे दो। आओ मित्र, आओ, काफी मुलाकात के बाद मुलाकात हुआ है सुदामा। आ जाओ, आओ बैठो। रुक्मणी को बड़ा ही लंबा, रुक्मणी को बड़ा ही लंबा, ये मेहमान गए, ये मेहमान गए, द्वारकापुरी में कन्हैया के घर गए हैं तो देखो मेरे ठाकुर जी कैसे ब्राह्मण का सेवा किए हैं। ब्राह्मण सदैव कोई गली होती है मेरी माता है, मेरे भैयाओं। कलयुग में भी ब्राह्मण, सूर्य जैसे तेज में ब्राह्मण, चंद्रमा जैसे तेज में ब्राह्मण। ब्राह्मण का कहीं आत्मा सुखी हो जाता है बेटा तो बहुत कल्याण, बहुत पाप हो जाता है। और मेरे ठाकुर जी कैसे सेवा कर रहे थे ब्राह्मण अपने मित्र का। क्या
कन्हैया तुझे श्याम ने बुलाए। सुदामा का चरण जब भगवान ठाकुर जी सुना रहे थे तो सुदामा रो रहे थे मने मन। कहते थे कि स्वामी ठाकुर जी द्वारकाधीश, आप इतने ऊंची दर्जा में भी जाकर के मुझे नहीं भूले। मित्र क्या बात है, ऐसे मित्र तो सभी को मिलना चाहिए। तो आज भी हिंदी कविता बनी हुई है, आज भी इसकी मित्रता को दाग देते हैं। कहते हैं आज मित्रता की बात भूली जाती है ना, तो आज भी बोला जाता है कि देखो कृष्ण और सुदामा की जो मित्र है, आज तो ऐसा मित्र होता है भाई, अगर एक मित्र बढ़ जाता है तो दूसरा मित्र को ऐसे देखते नजर घुमा लेते हैं। अरे ये कैसा मित्र है। मित्र को ऐसे भाव में नहीं रहना चाहिए मेरे माताएं, मेरे बंधुओं, क्योंकि मित्र तो मित्र होता है कि जन्म मृत्यु की मित्रता होती है। आदमी तो यहाँ करने में जीने के बाद ही मिलते हैं और मरने के बाद भी स्वर्ग में मिलते हैं। मित्र उसको कहते हैं मित्र। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया तुझे, अरे द्वारपालो कन्हैया तुझे। इधर बुरा हाल सुदामा मेरे ठाकुर जी कन्हैया के दरबार में पहुंचे हैं और मेरे ठाकुर जी जो किस्मत पलटते हैं वह क्या बात है। पीताम्बर भी होती है और अपनी जो पटरानी है, माताएं हैं, रुक्मणी हैं, राधा है, सबसे है, सबसे मुलाकात करवाते हैं। कहिए मेरे बचपन का मित्र सुदामा है। ऐसे सुदामा गुरु माता ने एक बार चला दी थी, हम लोग लकड़ी ले जाते थे नहीं, और वो चना हम लोग कैसे खाते थे। सुदामा वो जानते थे कि चना के जैसे बात बोले तो छोड़ो ना मिसाल, क्या क्या बात बोलते हो आप लोग, बचपने की बात को भी ऐसे ध्यान नहीं देते हो दादा, छोड़ो ना इस बात को, रहने दो। नहीं 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 मित्र, कुछ तो रुक्मणी ऐसा है, सत्यभामा ऐसा है, मेरा मित्र छुप कर चना खा लेते थे पहले। कैसा मित्र? तो सुदामा को बड़ाई बेइज्जत होता था सुदामा बेचारा, है ना, उसको थोड़ा सा तकलीफ होता था कि बचपने में चोरी करके खा लेता था, और चोरी करके खाया नहीं था क्योंकि वो ट्रैफिक चला था, इस वजह से मेरे ठाकुर जी को दलिद्री का आसन भोगना पड़ेगा क्या, उसको चना स्वतः खा लिया था, क्योंकि मैं खाऊंगा तो मुझे मेरे ठाकुर बचा लेंगे, अगर ठाकुर अगर खा लेंगे तो मैं ठाकुर को बचाने वाला कौन होगा। ऐसा करके सुदामा ब्राह्मण जो उसका मित्र होता है वही खा लेता है। प्रेम बोलो सुदामा महाराज की जय। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, कन्हैया तुझे श्याम ने बुलाए, कन्हैया तुझे श्याम ने बुलाए। मतलब परिवर्तन हो जाता है ना, ऐसे गरीब और आपके मित्र ऐसे नहीं, रुक्मणी ये मेरा गुरु मित्र है, मेरा बचपन का भाई है, मेरा सखा है, ये गरीब नहीं है, ये तो केवल मेरे नाम का माला जाप करता है। तो क्या कहते थे? हुआ रुक्मणी को बधाई अजम्भा, हुआ रुक्मणी को बधाई अजम्भा। ये मेहमान गए, ये मेहमान गए, अरे द्वारपालो कन्हैया तुझे, अरे द्वारपालो कन्हैया तुझे। इधर गए
भगवान द्वारकानाथ भगवान कर से जब पकड़ करके ले आए और ले आकर के ना स्वयं उनके जो पैर को पखारने लगे। रुक्मिणी देख करके मुका गई। रुक्मिणी पानी लाने के लिए जब अपने महलन पर गई ना तो उनकी जब दीन दशा को देख करके भगवान द्वारकानाथ प्रभु की देखी सुदामा की ये दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ये पानी पराठ को हाथ छू नहीं और ये नैनन के जल से पग धोए। अपने नेत्र से के जल से ना पग को धोया। भगवान ने बड़े बड़े कांटा गड़ा हुआ था, पैर उनका फटा हुआ था। उनको देखा ना तो जब फिर लाने के लिए जब बड़ी सत्यभामा कालिंदी श्यामंती जब दौड़ी ना तो वो स्वयं मेरे मित्र को कहीं दर्द ना हो जाए करके अपने ये दांत से ना निकाल रहे थे। मणि जी कहते हैं कि प्रभु कोई देख लेगा तो है, कोई सुदामा कहते हैं कहीं देख लेगा तो गड़बड़ा जाएगा। इस तरह से वो उन्होंने अब अपने महल में ला करके भवन पर अपने राजसिंहासन पर पीताम्बरी को पहनाकर सुदामा ब्राह्मण को बिठाए हुए हैं। बढ़िया सत रस भोजन कराते हैं और सटरत भोजन कराने के बाद में ना बढ़िया दोनों सब बैठते हैं तो वहाँ ये अपने मित्र की को देख करके वो पोटली को बार बार जो सुशीला ने दिया था ना वो पोटली को बार बार लज्जा के मारे ये दबा रहे हैं। भगवान कहते हैं सेवक हरि की ओर और चीरन पट पट फूल परे और पिथर गए और बिधर गए थे। अब एक मुठा लिया और एक मुठा ना ऐसे लिल्ली मुख में डाली और चबत चबाऊ करने लगे। चतुरानंद त्रिपुरारी एक मुठा एक लोग को दे दिया। भगवान ने अपने एक लोग को दे दिया। दूसरा मुठा पकड़ा चाउर को। दूसरा मुठा जब पकड़ा ना रुक्मिणी ने उनका माँ को पकड़ लिया। महाराज अपने लिए अरे रुक्मिणी ये मेरा मित्र है, बाल सखा है, मुझे देने दो। दूसरा मुठा ले करके फिर चबाते हैं। अब दो लोग को दे दिए सुदामा को अपने मित्र को, दो मुठा दबा करके। जब तीसरा मुठा जब पकड़ा ना उस समय रुक्मिणी भगवान के चरण कमल पर गिर गई। नाथ दो मुठा चावल चबा करके अपने मित्र को दो लोगों का तो दान कर दिए। अब तीसरा लोग का दान करोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। हे रुक्मिणी मित्र की सेवा मित्र सेना जेन मित्र दुख हो ही दुखारी और तीन ही बिलोकत पातक भारी। अपने मितान के दुख में अगर छोट अगर दुख है ना उसको बड़ा दुख समझ करके वहाँ जाना चाहिए। निज दुख गिरी समरज कर जाना और मित्र के दुख रंगे समाना। मित्र के ये दुख को ना बहुत बड़ा पहाड़ समझ करके बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर में आगे ये ऐसे मित्र की ये सेवा किया। अब सेवा किया उनके बाद में बहुत तरह से नर लीला किया आओ भगत किया। अब उन्होंने सुदामा ने कहा कि मितान अब मैं ये जाना चाहता हूँ, मितान अब मैं जाना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं कि मितान उनको रुकने के लिए नहीं कहे, मितान 2-4 दिन और यहीं पर रुके रहो करके नहीं कहे। क्योंकि जो सुदामा महाराज की जो धर्मपत्नी थी ना जिनका नाम सुशीला थी वो व्रत लिया था। जब से सुदामा
महाराज ये द्वारिका नगरी भगवान से मिलने के लिए गए थे ना, वो व्रत लिया था, वो आएगा उनकी पूजा करूंगा तभी वो अन्न ग्रहण करेगी, ऐसा व्रत भगवान जानते थे। अगर मैं इनको रुकने के लिए अगर कह दूंगा तो फिर मेरी भाभी का क्या होगा। भगवान ने कहा मिदान जो पिताम्बरी दिया था ना उनको उतार दो। हाँ अब उतार है, मैं एक कारण मैं सुशीला ला कह रहे होंगे, इस कारण मैं नहीं जाऊँ कह रहे मैं यही कारण से ना मैं कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। अब अपने ही पोशाक को पहन करके ये सुदामा ये चलने लगा, मन मन में सोचने लगा मैंने तो ये बार बार कहा था ये चल रहे हैं। फिर यही द्वारिकानाथ प्रभु ने ना विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहने लगा हे विश्वकर्मा जी तुम जाओ और सुदामापुरी में ना जैसे द्वारिका नगरी है उसी तरह से सुदामा मेरे मित्र के नगरी को भी सजा दो, द्वारिका जैसे चकाचौंध कर दो। विश्वकर्मा भगवान गए, जाकर के सुशीला के पास में सुदामा के धर्मपत्नी के पास में गए और जाकर के कहने लगा माता जी भगवान का कहना है कि आपके ये भवन को आपके भवन को बनाने के लिए, लेकिन सुशीला ने कहा कि मेरे जितने भी गांव के जो है ना जजमान है ना उनकी भवन को पहले बनाओगे तब आखिरी में मेरे ये भवन को बनाना मकान को बनाना, ऐसा कहना माता जी ऐसे तो आदेश नहीं है। फिर विश्वकर्मा द्वारिका नाथ के पास में गए, भगवान को बताया और बताने के बाद में जब आया ना तो पूरा जितने भी सुदामा नगरी का घर था सब गए ये भवन को बनाया, द्वारिका नगरी जैसे ये बना दिया। अब इधर सुदामा जी लाठी देखते हुए जा रहे हैं, क्यों नहीं बताया है, जा रहे हैं ना तो इधर जब जाते हैं लाठी देखते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मेरा झोपड़ी था, मेरा जाने के बाद में मेरे धर्मपत्नी को कोई मार दिया होगा और मार करके अरे किसी ने ये जगह को फेंक करके किसी ने मकान बना लिया होगा, ऐसा सोच रहे हैं। उधर बाजा गाजे के साथ में सुशीला बढ़िया है, सुशीला भी बाजा गाजे के साथ में ना गांव वाले को लेकर के सुदामा महाराज जी के अगवानी करने के लिए जा रहे हैं, आरती की सुंदर थाल लेकर के जा रहे हैं। वहाँ जब देखा ना सुदामा जी ने ना कहा कि तू मेरी धर्मपत्नी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी तो और उनके पास में तो कुछ नहीं है, न तो उनके पास में कुछ नहीं है। आखिर में कहा प्रभु मैंने तो भगवान से कहा प्रभु आपसे मैं कब धन मांगी, मैं तो अपने पति का ही पूजा पाठ करूंगी, वो पति के चरण कमल में यही मेरे लिए वो धन है, प्रभु आप जानिए। ऐसा कह करके ना वो स्वयं भगवान को सुदामापुरी में आना पड़ा और जब आया तो सुदामा महाराज जी को फिर सुदामापुरी का राज तिलक किया गया और राज जब तिलक हुआ वो समय की वो आनंद उनका भगवान स्वयं वो मित्र से अपने भाभी से मुलाकात किया और मुलाकात करके उन्हें तरह तरह के नाना प्रकार के ये बताए। फिर आगे चलकर बाल गोपाल हुए, फिर भी इतना ये राजा बनने के बाद में भी भगवान को नहीं भूले, यही है सुदामा। अरे भले ये आखिर में भगवान ने क्यों नहीं बताया, सुदामा ने दर की ठोकर खाया, लेकिन दर के ठोकर खाने के बाद में ना अपने दरिद्र को भगवान के पास में नहीं बताया। भगवान भी उनको संपत्तिवान जब बनाए ना तो संपत्तिवान बनाते समय भी भगवान ने गुप्त रूप से तुम जब जैसे करोगे भगवान वैसा करते हैं, गुप्त रूप से दान दोगे तो आपका गुप्त रूप से भंडार भरेगा। जैसे भी भगवान का इस तरह से सुदामापुरी में राज सिंहासन पर बैठे, वहाँ ऊपर से आकाश से वर्षा होते हैं, देवराज इंद्र लांगाड़े बाजे बजाते हैं, सब पार्वती परमात्मा की जय जयकार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मित्र का लक्षण अगर मित्र अगर बदलिए हो ना, हैं चाहे मित्र का बदलिए हो, चाहे छोटे रहे या बड़े रहे, ये गंगा जल महाप्रसाद तुलसी दल को कसम एक दूसरे को खिलाते हैं और अधिकतर मिजान अनबने रहते, ऐसा मत करो। सच्चा जो मित्र है, देखिए कहाँ आज जगत तीनों लोग ये 14 भुवन का मालिक देखिए, और कहाँ एक द्विज ब्राह्मण है ना, कितना ही अंतर। लेकिन जहाँ मित्र अगर है ना, तो मित्र मित्र से ये दगा नहीं करना चाहिए। देख ले मन संकन धरही और बल अनुमान सदा हित ये करही। ऐसा आज भगवान कृष्ण और सुदामा का मित्रता ये चारों युग में चलेगा। जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक प्रकाश रहेगा ना, ये कृष्ण सुदामा का मित्रता चलता रहेगा। इन मित्रता को की कथा को सुन करके ये चालो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समय भी हो चुका है, भागवत की कथा को यहीं पर ये विराम दिया जा रहा है।